तब तक शीला जी प्रारंभ कीजिए। ऐसे सभी को जय जय। ऐसे मीठा दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मर ताते को सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ वखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वे तिन माहि विपर्यस्त चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह अनूप उदिगल नवधर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल ताको न जाने विपरीत मान करे करे दे में निज विचार। सुखी दुखी मेरा मेरे ग्रह गोदन प्रभाव मेरे सबल ही तन उपजत अपनी उपज जान दुख दे नहीं को सेवत गिनत चैन सुबह फली मंझारी रति अरति आत्महित हेतु ज्ञान तेल के रोके निज शक्ति को प्रतीत जुट कछुक जान सो दुख ज्ञान जान। इन जुत विषयन में जो प्रबल गुरु को देव अंदर बाहर अमर गुरु जन्म जल उपलना मल कर मलिए बनता चैन कुदेव तिन की जुटे करते करत तिन बहु भ्रमण छे
रागादिभाव हिंसा समेत गर्भित त्रस्तावरमाये जे क्रिया जिन्हें जान कुदर से जीव लय असर या को प्रेत मिटाते जान आगो सुन ग्रही जो है अज्ञान। नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। बहुत अच्छा ये क्रम चलाया आप लोगों ने मिलकर। आप पहले छंद का उच्चारण कर लेते हैं तो उससे बहुत अच्छा रहता है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाता है और छंद भी याद हो जाते हैं। बहुत अच्छा है वो हमारे लिए। छडाला का वांचन तो प्रतिदिन होना चाहिए वास्तव में तो, पर कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को हम सामायिक के बाद या सामायिक से पहले छडाला के छहों ढालों का अध्ययन करते हैं। तत्वार सूत्र का भी करते हैं, छडाला का भी करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, तो वो हमें अवश्य करना चाहिए छडाला का अध्ययन। अब हमारी चर्चा चल रही है ग्रहित मिथ्यात्व की। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें हमने कुधर्म पर हम पहुंचे हैं छंद नंबर 11, पेज नंबर 42 पर छंद नंबर 11 पर, गाथा नंबर 11 पर हम पहुंचे हैं। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, ये चर्चा हमारी चल रही है। 5 मिनट में पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं हम छोटे छोटे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण क्या है? रूबी जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जो नया नया ग्रहण करते हैं उसी भाव में वो ग्रहित मिथ्या लक्षण है, और उसका लक्षण है कुधर्म, कुदेव और कुशास्त्र की पूजन करना। जो उनको सेवते हैं उनकी बात मानना। ठीक है, ग्रहित मिथ्या दर्शन का अर्थ पूछे हैं तब ये आपको बोलना है कि जो नया ग्रहण किया है वह ग्रहित है ना। अब लक्षण पूछ रहे हैं तो लक्षण तो बस केवल इतना ही है, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का श्रद्धान या सेवन करना, यह ग्रहित मिथ्यात्व का लक्षण है। ठीक है, कुगुरु का लक्षण क्या है? रेखा जी। अंतर में रागाती हो, बाहर में अस्त्रादी हो, वह गुरु का लक्षण है। जैसे पत्थर की नौका के समान वह खुद भी डूबता है और सामने वाले को भी नहीं, बस इतना ही लक्षण जो आपने पहले बताया ना, उतना ही लक्षण सफिशिएंट है। कुदेव का लक्षण क्या है? अंजलि जी। जो स्त्री सहित रहते हैं, वस्त्र आदि धारण करे होते हैं और अस्त्र शस्त्र धारण करे होते हैं, वो कुदेव हैं। ठीक है, और किसी से पूछ लेते हैं, और भी कोई आंसर दें। ये कुदेव का लक्षण क्या है? शीला जी।
जो राग द्वेष आदि से मलिन है और स्त्री गदा चक्र और ये सब बेसी ऊपरी अस्त्र शस्त्र साथ में रखती हैं, वो सब कुदेव कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अंतर में राग द्वेष भी जिनके होते हैं वह भी बाहर में भले नग्न हो लेकिन अंतर में राग द्वेष सहित हो तब भी वह कुदेव हैं। दोनों बातें आना चाहिए उसमें, अंतर में राग द्वेष आदि और बाहर में वनिता गदादि जुत स्त्री और शस्त्रों के साथ हो, दोनों ही हो। देखो ये तो अपनी स्तुतियों में भी आता है ना, भजन में भी आता है। क्या है वो? जगत के देव सब देखे, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। और क्या है? किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है ना। बहुत सुंदर भजन है ये। इस भजन में भी आया किसी के हाथ आयुध है, आयुध मतलब धनुष, और किसी को नार भाती है, किसी को स्त्री पसंद है। ये ऐसे बाहर के देव हैं वो सब। कुदेव का लक्षण देखा। अब चलिए, अब अपन समय ज्यादा नहीं वेस्ट करते हुए आगे अपने विषय में चलते हैं। भावार्थ चल रहा था हमारा पेज नंबर 43 पर। भावार्थ: जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा और रेखा जी कोई प्रश्न है आपका? जी हाँ, जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा और त्रस्त तथा स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है उसे कुधर्म कहते हैं। अनीता जी पुस्तक आ गई आपके पास? मंदिर में नहीं थी, मैंने पूछी थी, नहीं आई। मेरे पास ये है 6 डाला दर्पण, इसमें क्वेश्चन आंसर है। इसमें अन्वयार्थ और भावार्थ नहीं होगा ना? वो अन्वभाव है, अन्वयार्थ है, और भावार्थ है इसमें? नहीं है, भावार्थ नहीं है, क्वेश्चन आंसर सारे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, दूसरे किसी मैं मंदिर से कोशिश कीजिएगा कि दूसरे किसी मंदिर से आप ले लें उसको। हाँ। नहीं, मैं गई थी, उसने बोला वो पंडित जी है नहीं जो देते हैं, दूसरे बैठे थे, तो मैंने कि आज जाऊंगी पक्का। चलिए कोई बात नहीं, हमने ग्रुप पर पीडीएफ भी भेजी है इसकी, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे आप तो इसमें आप मोबाइल पर भी देख पाओगे वो शास्त्र ऐसा का ऐसा ही। ग्रुप में पीडीएफ भेजी है, और रूबी जी वापस सेंड कर दीजिएगा उस पीडीएफ को, या जिसने भी डाउनलोड की है उस पीडीएफ को वापस सेंड कर दीजिएगा नए लोगों के लिए। हाँ अंजलि जी। नहीं कुछ नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं। तो पीडीएफ सबके सामने होना चाहिए, मतलब पुस्तक सबके सामने होना चाहिए। हाँ, जो जीव इस कुधर्म की श्रद्धा करता है वह दुख प्राप्त करता है। देखो, कुधर्म की श्रद्धा मात्र से ही दुख प्राप्त करता है। क्यों दुख प्राप्त करता है? कि उसका संसार में परिभ्रमण होता है और उसका विवेक खत्म हो जाता है। यदि वो कुधर्म की श्रद्धा करता है, इसका मतलब कि वह विवेक रहित जीव है। उसे यही नहीं पता कि मेरी श्रद्धा को कहाँ झुकाना और कहाँ नहीं झुकाना, तो उसमें उसका विवेक खत्म हो गया, तो वो चतुर्गति परिभ्रमण करेगा। ऐसे मिथ्या गुरु, देव और धर्म की श्रद्धा करना उसे ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। वह परोपदेश आदि बाह्य कारण के आश्रय से ग्रहण किया जाता है। जो ग्रहित मिथ्या दर्शन, जो अग्रहित मिथ्या दर्शन है, वह कैसे ग्रहण किया जाता है? कि वह ग्रहण नहीं किया जाता, वह तो अनादि से है। और ग्रहित को ग्रहण किया जाता है तो कैसे किया जाता है? कि परोपदेश से, किसी ने उपदेश दिया हो तो उससे ग्रहण हो गया, या किसी के देखा देखी कोई और कर रहा है उसको देखा देखी आपने किया तो उससे भी ग्रहण कर सकते हैं।
ऐसे बाहर के कारणों के आश्रय से ग्रहित मिथ्यात्व होता है। इसीलिए इसे ग्रहित कहते हैं। ग्रहित मतलब ग्रहण किया गया, इसी जन्म में ग्रहण किया गया। और अग्रहित जिसे ग्रहण नहीं किया गया लेकिन अनादि से था, वह अग्रहित मिथ्यात्व था। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन यहाँ से प्रारंभ करेंगे। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन के संबंध में जो कुदेव की चर्चा हम कल कर रहे थे, उस पर आधारित कुछ कुधर्म की चर्चा हम कल कर रहे थे। कुदेव की चर्चा तो हमने पहले ही की थी, कुधर्म की चर्चा हम कल कर रहे थे। बहुत से प्रश्न भी आए थे उसमें। उसी पर ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। इसमें संक्रांति का तो कल बता ही दिया था। इसके अलावा मतलब क्या क्या हम जिसको हम धर्म मानते हैं और वो वास्तव में कुधर्म है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, इसका यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया है। हम मुख्य मुख्य पॉइंट लेंगे। तथा विषयासक्त जीव रति दानादिक में पुण्य ठहराते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिया पंडित तोडरमल जी ने, रति दानादिक में पुण्य ठहराते हैं। बोलो, परंतु जहां प्रत्यक्ष कुशीलादिक पाप हो वहां पुण्य कैसे होगा? रति दानादिक मतलब सुहाग की वस्तुएं देते हैं ना, सुहाग की वस्तुएं दान में देते हैं, तो ये सब क्या है? रति दान है। इसमें क्या हुआ? प्रत्यक्ष कुशीलादिक है तो वहां पाप है, पुण्य कैसे होगा? वहां पर जहां पर पाप है वहां पुण्य कैसे होगा? अभी तो जेएनयू में भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं चल गई है कि सुहाग दशमी करो, और सुहाग दशमी धूप दशमी के दिन किसी किसी मंदिर में तो ऐसा प्रचलन है कि ये बिंदियां एक दूसरे को लगाते हैं। किसी मंदिर में देखा है मैंने, एक दूसरे को बिंदी लगाते हैं, बिछिया भेंट करती हैं सब महिलाएं एक दूसरे को, सिंदूर भेंट करते हैं। हाँ अंजलि जी बोलिए। हमारे मंदिर में है मैम, बिंदी लगाते हैं। अच्छा, किस दिन? लोहा मंडी जैन मंदिर गोकुल चंद। किस दिन लगाते हैं? धूप दशमी के दोपहर में जब आते हैं, कलश होते हैं ना, अभिषेक होता है तब। और क्या करते हैं बिंदी लगाने के अतिरिक्त? बस मतलब जैसे अभिषेक होते हैं मंदिर में, उसके बाद जब बाहर आती है लेट से तो एक दूसरे को बिंदी लगाती है। बिंदी का पत्ता हम लोग घर से लेके जाते हैं। अच्छा, उसका उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य तो पता नहीं, लगाते आ रहे हैं तो लगा रहे हैं। ये उद्देश्य तो पता नहीं, ये वही कथा हो गई जो कल हमने सुनी थी। जो राजा जी ने और राजा जी के साथियों ने मालाएं चढ़ाई थी, उनको भी उद्देश्य नहीं पता था। और यहाँ भी यही प्रथा चल रही है कि उद्देश्य तो पता नहीं है, लेकिन बस सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, ऐसी प्रथा चल रही है। अब प्रथा क्यों चल रही है, किसने चलाई है, उसका कुछ पता नहीं है। यदि ऐसी प्रथा है तो हमें कम से कम हम उस प्रथा को यदि बंद नहीं कर पा रहे, पहले तो कोशिश ये करना चाहिए कि अगर हमारे अधिकार में हो तो उस प्रथा को ही बंद करवा देना चाहिए। लेकिन यदि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो कम से कम हम उस प्रथा का हिस्सा नहीं बने, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर भी एक मंदिर है पास में ही, वहां पर भी यही प्रथा चलती है। बिंदी लेकर जाते हैं पत्ते, और इतनी बिंदी लगाते हैं कि पूरा फोरहेड भर जाता है उससे, और उसमें धर्म मानते हैं, क्योंकि ये मंदिर में हो रहा है कार्य सारा। सबसे बड़ी मतलब आश्चर्य की बात तो ये कि उसमें धर्म माना जाता है। जिस क्रिया का कोई प्रयोजन नहीं है उसमें धर्म माना जाता है। क्या धर्म मानते हैं? कि हम एक दूसरे का सुहाग बढ़ा रहे हैं, या पता नहीं जो भी उनके अंदर में चल रहा हो, तो वो उसको ही धर्म मानते हैं। तो ये रति दानादिक में आ गया है ना। रति दानादिक में पुण्य ठहराते हैं। वहां प्रत्यक्ष कुशीलादिक पाप हो, वहां पुण्य कैसे हो? और युक्ति मिलाने को कहते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है। सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है। शील का उपदेश किस लिए दिया? बोलो, अगर उनसे पूछे कि क्यों किया आपने ऐसा, तो वो कहते हैं कि वो उस महिला को संतोष मिलता है इससे, उसको बहुत अच्छा लगता है कि हमने उसको बिंदी दी। तो उससे कहते हैं कि स्त्रियां को तो विषय सेवन चाहिए, संसारी जीव है तो विषय सेवन तो उसको अच्छा लगेगा ही। तो शील का उपदेश क्यों दिया फिर शास्त्रों में?
हमारे तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकर बाल यति है ना, तो आदर्श स्थिति तो वही है। ब्रह्मचर्य व्रत का भी उपदेश दिया जाता है आगम में, तो वो क्यों दिया जाता है? यदि विषय सेवन में सुख है, कुशील में सेवन में सुख है, तो फिर ये ब्रह्मचर्य का उपदेश क्यों दिया गया? ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया गया क्योंकि वह सर्वोत्कृष्ट कार्य है। तो उस सर्वोत्कृष्ट कार्य को करने के लिए उस सर्वोत्कृष्ट कार्य के सपोर्ट में कोई कार्य होना चाहिए ना, उससे अपोजिट कार्य तो नहीं होगा धर्म। तो यहाँ तो हम अपोजिट कार्य कर रहे हैं कि उसका विषय सेवन को बढ़ा रहे हैं और उसमें धर्म मान रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये सबसे बड़ा कुधर्म है। सर्व ये सब इसी प्रकार दया दान व पात्र दान के सिवाय अन्य दान देकर धर्म, तो ये ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं, वह सर्व कुधर्म है। अभी कन्यादान है ना, कन्यादान धर्म है सबसे बड़ा, ऐसा माना जाता है। कहाँ पर लिखा है? कौन से आगम में लिखा है? बहुत सारी प्रथाएं तो वैष्णव मत से आई है हमारे इसमें। शैव मत, जिसे वैष्णव मत कहा गया बाद में, वहां से ये प्रथा उधार ली गई है, बोरो की गई है, वहां से ये प्रथाएं बहुत सारी। तो कन्यादान, एक्सक्यूज मी, कन्यादान की जो प्रथा है वह भी वहां की ही है। तो कन्यादान देना धर्म नहीं है क्या? तो ये तो हम क्या बताएं, यहाँ तो टोडरमल जी ने लिखा है, दया दान व पात्र दान के सिवाय अन्य दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है। दान किसका हो? कि दया दान हो और या फिर पात्र दान। और पात्र कौन है वो बता दिया है, पिछले ही गाथा में बताया पात्र कौन है। ध्यान है किसी को पात्र कौन है? हाँ अंजू जी। निर्गंत साधु, निर्गंत साधु। हाँ हमारे साधु परमेष्ठी में। हाँ, दान देने योग्य उत्तम पात्र तो वही है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज। पात्र तो वो हो गए। और यदि किसी को दान देना है, जैसे हमें कोई सड़क पर भिखारी मिलता है या हम किसी दुखी की सेवा करना चाहते हैं, उसको दान देना चाहते हैं, तो वह सब दया दान में आता है। कन्यादान तो किसी भी श्रेणी में नहीं है। कन्यादान किया तो वो क्या होगा? उससे, उसके आगे का विचार करो, उससे क्या होगा कि वो उस शादी रूपी क्रिया का अनुमोदन हुआ पहले तो, और उसके बाद जो भी विषय सेवन करेगी कन्या या कन्या का पति, उस सब की अनुमोदना की आपने। तो कन्यादान तो धर्म नहीं है, कम से कम धर्म तो नहीं है कन्यादान करना, है ना। और व्रताधिक करके वहां हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। वहां अन्य का तो त्याग करे और कंद मूलाधिक का भक्षण करे, वहां हिंसा विशेष हुई, स्वादाधिक विषय विशेष हुए। व्रत कर लेते हैं ना, व्रत देखो, व्रत भी करते हैं अपन, तो व्रत में क्या क्या ध्यान रखते हैं अपन? पहली बात तो यह है कि वहां पर उस दिन हम विषय कषाय का कोई भी कार्य नहीं करते। जब हम छोटे थे तो बचपन में व्रत करते थे ना, व्रत तो देखो अपने यहाँ जो बताया व्रत, वो तो निर्जला व्रत ही है, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं लेते। आज शाम को 6 बजे जो हमने पानी पिया, उसके बाद परसों सुबह भगवान के दर्शन पूजन करने के बाद ही पानी की बूंद मुंह में लेते हैं। जैनी तो ऐसे ही निर्जला व्रत करते हैं। और वही व्रत हम बचपन में करते थे। तो हमारी जो फ्रेंड्स थी, जो पाठशाला में नहीं आती थी, वो क्या करती थी, उनसे पूछा कि कहाँ भाई, आप तो मंदिर में दिखे ही नहीं, कल तो व्रत था ना। तो हाँ, मेरा भी उपवास था। कहाँ थे? तो बोले टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुला लिया, उसके साथ ताश खेली। तो 2-3 घंटे निकल गए बढ़िया आराम से। फिर उसके बाद टाइम पास नहीं हुआ तो क्या करा कि पिक्चर चले गए, मूवी देख ली, तो 3 घंटे निकल गए। इतना अच्छा रहा मेरा तो कल का उपवास। इसलिए किया था उपवास, मूवी देखने के लिए या विषय कषाय अधिक बढ़ाने के लिए किया। मूवी देखना और ताश खेलना, ये सब विषय कषाय को बढ़ाने के साधन है। और उपवास के दिन भी यही सब कार्य किया, तो उपवास करने का प्रयोजन कहाँ हल हुआ? उपवास तो किया इसलिए था कि हम उस दिन
धर्म कार्य करें सारे, है ना। और उस दिन भी किया तो फिर उपवास का प्रयोजन खत्म हो गया। अब क्या किया कि किया तो हमने विषय कषाय उपवास के दिन, और क्या माना कि हमने तो धर्म कर लिया, तो वो धर्म नहीं, वास्तव में कुधर्म है। हाँ बोलिए। हाँ जय जी ने मैं भी नहीं जानती थी बचपन में, संडे के रविवार के व्रत करती थी बचपन में, तो मैं भी बहुत ताश खेलती थी सही बता रही, छुट्टी का दिन रहता ही था और ताश छुट्टी व्रत में निर्जल करती थी, कुछ खाती पीती नहीं, लेकिन ताश बहुत खेलती थी। मैं अपनी बता रही, कुछ विवेक ही नहीं था मैं अपनी बता रही हूँ। हाँ ठीक है, वो बहुत बचपना भी रहता ना, बहुत ज्ञान छोटे हो मतलब अपन, तो इतना ज्ञान नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात ये कि पाठशाला का सहयोग मिले तो ये सब चीजें समझ में आए। जिसको पाठशाला का सहयोग नहीं मिल पाए, दुर्भाग्यवश, जिसका पुण्य का उदय इतना नहीं हो कि उसे बचपन में पाठशाला मिली हो, तो वो तो यही सब सोचेगा ना कि टाइम पास करना है भाई, निर्जला है, अब तो टाइम ही नहीं निकल रहा है, बार बार हम बैठे हैं घर में तो हमें बार बार ध्यान आ रहा है कि अरे ये मतलब वो चित्र सामने घूम रहा है, हलवा का, पोहे का, ये सब चित्र घूम रहे हैं सामने, पानी का, ये सब चित्र घूम रहे हैं सामने। इससे तो हमने क्या किया कि ताश में मन लगा दिया, तो अब हमें भोजन का ख्याल भी नहीं आया। तो ये तो सामान्य जन वाली बात हो गई, सभी ऐसा करते हैं। पर जो समझदार है, जो समझ गया है कि धर्म किसमें है, कुधर्म किसमें है, वह तो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, है ना। वह तो अपना अधिक से अधिक समय मंदिर जी में, अधिक से अधिक समय मंदिर जी में लगाते हैं हम। देखो एक साथ पूरा हम सोचें कि भाई मन लग जाए पूरे दिन हम स्वाध्याय ही करते रहे, तो वह भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करते थे हम बचपन में कि हमारी बुआ जी वगैरह थी, तो वो हमें धार्मिक गेम्स खिलवाते थे। 1 घंटे धार्मिक गेम खिलवाया, फिर शाम को सामायिक करवाई, ऐसे वो किसी किसी कार्य में लगाते रहते थे मंदिर जी में। उपवास के दिन पूरा दिन मंदिर जी में रहते थे हम, और मंदिर जी में ही यह सब कार्य, मतलब धार्मिक कार्य हम करते थे। तो वही उचित है भाई। एकदम छोटे बच्चे हो तो उनको भी शास्त्र स्वाध्याय में ज्यादा मन नहीं लगेगा, तो धार्मिक गेम्स वगैरह करवाएं। इसलिए क्या समूह में उपवास करने से ये फायदा रहता है कि सब एक साथ मंदिर में हो तो धार्मिक गेम वगैरह कर सकते हैं। तो मोक्ष सप्तमी के दिन किया करते थे वहां पर हम उपवास। मूल बात यह है कि व्रताधिक में भी यदि व्रत किए हैं हमने, तो उसमें विषय कषाय को घटाने का उपक्रम करना चाहिए। हिंसाधिक कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिंसाधिक कार्य मतलब कैसे, अभी देखो व्रत करके इसमें अगला ही आ रहा है। अब जो अन्यमती है वो तो क्या करते हैं कि दिन में तो भोजन नहीं करते व्रत में, और रात्रि में भोजन करते हैं, तो बिल्कुल ही उल्टा दिमाग हो गया उनका। तो आजकल तो कुछ जैन महिलाएं भी वो करने लगी। क्या आता है ना एक पर क्या आता है वो, महाशिवरात्रि, एक नहीं, एक कुछ वो मनाते हैं ना, करवा चौथ। हाँ, तो जैन महिलाएं भी रखने लगी हैं करवा चौथ का व्रत। क्या करती हैं वो भी, पति पे कोई आँच ना, पति पर कोई आंच ना आए, ये प्रयोजन है। तो या तो प्रयोजन सही नहीं है, या तो क्या प्रयोजन तो सही है ही नहीं, और उसकी प्रयोजन को करने की युक्ति भी सही नहीं है। सामने ही दिख रहा है, सामने ही दिखता है बिल्कुल कि जिनके जो प्रति हर करवा चौथ पे व्रत करती थी उनके पति आज जिंदा है क्या। और हो सकता है कई महिलाएं ऐसी हो जो हर करवा चौथ पर व्रत रखती हो और उनके पति बहुत अल्प आयु में ही चले गए हो, कोई ऐसा रोग हुआ हो कि उनके अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई हो, ऐसा भी है। और जिसने जीवन में एक भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा और उनके पति 105 साल तक जी रहे हैं, तो सामने ही ये तो युक्ति तो फेल होती दिख रही है। ये तो कोई मतलब कारण बना नहीं कि ये इस कारण से कर रहे हैं। और यदि और फिर भी आप कर रहे हो तो पहले तो मान्यता ही गलत है कि किसी के करने से किसी की आयु लंबी होगी। ये तो मान्यता ही गलत है, क्योंकि परद्रव्य तो हम तो किसी का परद्रव्य का कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, किसी परद्रव्य का हमने कुछ भी सोचा था मैडम, हाँ हमने भी इस बार सोचा था। हमारे इनको अटैक आया था तो 3 दिन पहले मुझे पता नहीं क्या अनहोनी जैसी दिखाई देने लगी, तो मैं मंदिर में जाके दर्शन करती थी और चली आती थी। और मैंने इनसे कह दिया आप जरा चेक कराओ, उन्होंने चेक नहीं कराया।
फिर चेक कराया, बोले कुछ निकला ही नहीं है। फिर बेटा लेके गया, सही हो गया, डाल दिया, ओके है। मैंने भी सोचा था कि करवा चौथ करूंगी मैं इस बार, इसको कोई कष्ट, माने इनको कोई कष्ट ना आए, अब नहीं करूंगी। देखो बात ये है कि युक्ति से अपने दिमाग में तर्क लगाना चाहिए कि करवा चौथ करने से होगा क्या। और करवा चौथ का सिस्टम भी देखो आप, दिन में तो पूरे दिन तो भोजन नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे, और रात्रि में भोजन करेंगे। उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। रात्रि भोजन में तो कितने दोष हैं। अपन तो जैनी तो वैसे ही रात्रि भोजन नहीं करते, और व्रत में रात्रि भोजन कर लेंगे जैन। तो ये उल्टा दिमाग चलाते हैं। हाँ अनीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अब नहीं करूंगी, अब ये सब कुछ पढ़ लिया ना, अब कुछ नहीं लगता अब तो। हाँ, ये मिथ्या दर्शन है, कुछ नहीं। ये बहुत बढ़िया, ऐसी दृढ़ता आना चाहिए। और पढ़े अपन तो केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़े, उसको जीवन में उतारना चाहिए। बहुत अच्छा आपने ये सोचा है। जीवन में उतारना। हाँ बिल्कुल सही सोचा है। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो करवा चौथ नहीं करेगा उसके पति की आयु लंबी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। नहीं तो कल को कोई ऐसा कहे कि दीदी ने कहा था क्लास में कि करवा चौथ मत करना, और हमने करवा चौथ नहीं किया और हमारे पति की आयु कम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये आयु जो है ना पति की, वो आपके कारण नहीं है, उसके स्वयं का आयु कर्म का उदय जितना है उतना ही जिएगा वो। उससे 1 सेकंड आगे नहीं जी सकता, 1 सेकंड कम नहीं जी सकता। मतलब जैसे किसी की आयु 50 साल और 5 महीने है, तो आप कितने भी व्रत कर लो, 50 साल और 6 महीने भी नहीं हो पाएगी उनकी आयु। और आप व्रत नहीं करो तब भी वो 50 साल और मतलब 48 साल ही जिए, ऐसा नहीं होगा। तो उसके आयु कर्म उसी के अधीन है, आपके अधीन नहीं है, पहली बात। और वास्तव में देखा जाए तो उस पति के आयु कर्म जो है वो पति के अधीन भी नहीं है। उन्होंने पूर्व में बांधा था जो आयु कर्म, उसका जितना उदय आएगा वैसा ही होगा। और वो सब केवल ज्ञानी के ज्ञान में फिक्स है, 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं हो सकता उसमें। हाँ जी नंदिता जी बोलिए। जय जिने। मामी जी, वो हमारे यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ करवा चौथ वो करती हैं, तो उसमें उनका बयाना वगैरह निकलता है, तो वो पियर से आता है, तो वो हमें भेजना होता है, तो वो फिर उसका दोष हमें लगेगा या? आपके यहाँ की समस्या तो बड़ी जटिल है, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, जैसे 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा है, ऐसी हालत हो रही है आपकी। देखो ऐसा है, आपने पहले भी जो प्रश्न किया था कि शीतला माता का जो आपके यहाँ चलता है वह, और ये आज जो कहा आपने वो, उसका समाधान तो एक ही लगता है कि जैसे नई बहू हो ना, घर में नई बहू आई हो और उसके सामने ये सब क्रियाएं चल रही हो जो उसे पसंद नहीं हो, और ऐसा मतलब मिथ्या मान्यताएं चल रही हो, तो वो क्या करे, वो तो बोल नहीं पाएगी क्योंकि नई बहू है। झगड़ा करना तो जैन धर्म सिखाता ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। किसी से भी झगड़ा करने का कोई मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है झगड़ा तो, है ना। क्रोध कषाय के तो बिल्कुल विरोध में है जैन शासन तो। अब क्या करे, तो नई बहू है तब तक तो अपने को चुप रहना, जैसा हो रहा है वैसा देखो, अपनी मान्यता में अपनी मान्यता दृढ़ रखना कि अरे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा खेद अंदर में बरतता रहे। उसमें भी हमें पीछे पीछे कि नहीं नहीं तो यहाँ शीतला माता की पूजन हो रही तो पीछे चल जाओ, किसी स्टाइल से अपन पीछे निकल जाओ या इधर उधर हो जाओ, ये कुछ भी करो। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद जब आप स्थापित हो गए उस घर में, तो क्या करना, अब आपकी बात लोग मानने लगे हैं, अब आपको समझने लगे हैं लोग, आपका रिस्पेक्ट करने लगे हैं, आपकी हर बात को माना जाता है, तो धीरे धीरे आप आवाज उठाइए वहां पर, धीरे धीरे समझाइए। अब वह मौका नहीं है कि आप चुप रहें, चुप मतलब लड़ना अभी भी नहीं है। अब वह मौका नहीं है कि आप बस देखते जाएं। अब धीरे धीरे उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि इन क्रियाओं का कोई प्रयोजन नहीं है, किस लिए की जाती है ये क्रियाएं,
उन्हें समझाइए, स्वाध्याय में लाइए, मंदिर ले जाइए, जिनवाणी पढ़वाइए, पाठशाला में लाइए और किसी बहाने से लेकर आइए। और यहाँ पर सब चीजें वो जब सुनेंगे ना तो अपने आप परिणाम उनके कोमल होंगे, और जब कोमल होंगे ना तो फिर ये सब बातें उनके हृदय में बैठेगी। अभी जैसे कोई बीज होता है ना, किसान होता है ना, तो वो बीज कहाँ पर डालता है, उसे पौधा उगाना है तो बीज कहाँ डालेगा, कि पत्थर पर डालेगा तो बीज नहीं उगेगा। उसके लिए क्या करना होगा, कोमल मिट्टी चाहिए, कोमल मिट्टी में बीज अंकुरित होगा। तो कोमल मिट्टी कैसे होगी, कि उनके परिणामों में ऐसा नरम परिणाम होने चाहिए, कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये जिनवाणी ये वहां से छपी है तो इसका बिल्कुल विरोध, इसको बाहर निकालो घर से। अगर इतने कठोर परिणाम है और उन कठोर परिणामों में आप समझाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं समझेंगे, आपका समझाना व्यर्थ जाएगा और क्लेश भी हो सकता है। सबसे पहले तो उनके परिणाम नरम करो, आप पाठशाला में लाओ, यहाँ पर सामान्य बातें उन्हें सुनने दो, अपने आप उनको समझ में आएगा। अभी देखो अनीता जी है ना हमारे बीच में, अब देखो यही के यही उनका परिवर्तन हुआ ना। किसी ने कहा उनसे कि आप छोड़ दो करवा चौथ का व्रत, किसी ने भी नहीं, यहाँ पर हमने भी नहीं कहा है किसी से भी कि करवा चौथ का व्रत मत करो, बिल्कुल भी कोई नियम नहीं दिलवाया, कोई परिपत्र नहीं भरवाया कि आप भरो, शपथ लो कि मैं आज से करवा चौथ का व्रत नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करवाया है। जब जिस व्यक्ति को जब समझ में आना होता है तब समझ में आता है, पर उसे हमें चूंकि राग रहता है, हमें हमारे इन-लॉज हैं तो हमें उनके प्रति राग है, हमारे पति के प्रति राग है कि वो भी सदमार्ग में लगे, सच्चे मार्ग में लगे, वो भी कुमान्यताओं को छोड़ें। तो उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, बाकी समझना नहीं समझना तो उनके हाथ में, तो प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे सावधानी पूर्वक प्रयत्न करते रहना चाहिए। धीरे धीरे ही परिवर्तन आएगा, एकदम से परिवर्तन नहीं आएगा, उसके भावभूमि आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं अपनी पाठशाला में, एक तो उस दिन शायद शीला जी हैं या आरती जी हैं, उस दिन बताया था ना, जो अन्य मत से आई हैं, शीला जी हैं अन्य मत से, हाँ शीला जी अन्य मत से आई हैं। अब इन्होंने कितनी कुप्रथाओं को छोड़ा होगा, समझकर छोड़ा है। ऐसे ही एक वो सरिता जी हैं, आज पता नहीं आज क्लास में है या नहीं है, लेकिन वो भी पूरा वैष्णव मत उनका